नमस्कार, मैं हूं राना। आप देख रहे हैं मैच बॉक्स और मैच बॉक्स की टीम लगातार दौरा कर रही है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है हम चुनाव की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रघुनाथपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले जो मेरा सवाल है, लोकतंत्र में चुनाव कितना महत्व रखता है? लोकतंत्र जनता का तंत्र है। पूरा सिस्टम जो है पॉलिटिकल सिस्टम जनता के द्वारा ही किया जाता है। जैसे अरिस्टोटल भी बोले थे पॉलिटिक्स के बारे में कि जो लोकतंत्र है वो जनता द्वारा जनता के लिए जनता पर है। तो जनता सर्वोपरि है। और अपने संविधान में भी, जो भारत का संविधान है उसमें भी जो संविधान लागू किया गया उसमें भी जब प्रस्तावना आप देखेंगे तो उसमें भी मूल मंत्र यही है कि ये हम लोगों के द्वारा आत्मसात किया गया है, हम लोगों के द्वारा ही बनाया गया है संविधान ये। और जो भी चुने जाते हैं, जो भी नियम कायदे कानून है वो संविधान से ही लिया गया है। और इसमें संविधान में सबसे ऊपर जनता ही है। तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। सर, इस बार चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि कोविड से सुरक्षित मतदान करवाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं मतदान केंद्रों पर जिससे कोरोना का खतरा किसी भी मतदाता को न हो? देखिए, एक तो बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। पूरे बिहार में बूथों की संख्या 1.5 गुना लगभग हो गया है। जितना था उससे 1.5 गुना बूथों की संख्या हो गई है पूरे बिहार में। मेरे यहाँ भी अगर देखा जाए तो हम लोगों के प्रखंड में 128 बूथ थे, अभी 189 बूथ हो गए हैं। तो 61 बूथ हमारे बढ़े हैं। पहले 128 बूथ थे, अभी 61 बूथ बढ़ गए हैं। बूथ बढ़ाने का कारण ये रहा है कि जहाँ भी मतदाता 1000 से अधिक है, 1000 से अधिक मतदाता है तो वहाँ 2 बूथ कर देने हैं। तो उसी बिल्डिंग में 2 बूथ बना दिए गए, जगह देख करके 2 बूथ बनाए गए, उस कैंपस में ही बनाए गए हैं। कोशिश यही किया गया है। एक आध बूथ यहाँ 2 बूथ कैंपस से दूसरे कैंपस में हुए हैं तो वहाँ पे नए BLO भी बना दिए गए हैं, ताकि लोगों को जागरूक करें कि आपका मतदान जो पहले जिस बूथ में और जिस बिल्डिंग में था वहाँ पर नहीं है, दूसरे बिल्डिंग में हो गया है। तो एक तो पहला कदम ये किया गया कि मतदाताओं की संख्या को घटाया गया है, जिससे उनको एक तो टाइम मिलेगा और स्पेस भी मिलेगा कैंपस में खड़ा होने के लिए। तो जो गाइडलाइन एक आई है कि कैंपस में 3 लाइन लगाए जाएंगे, एक बूथ के लिए 3 लाइन लगाए जाएंगे। और इस जो 2 गज का फार्मूला है प्रधानमंत्री का, वो फार्मूला भी उसमें है। और ये मतलब मेडिकल काउंसिल रिसर्च ऑफ इंडिया का भी यही फार्मूला है कि आप 1 मीटर की दूरी पे जो को मेंटेन किया जाएगा। वहाँ पे गोले खींचे जाएंगे पहले ही और उसी में मतदाता खड़े होंगे। और उनको कोविड के गाइडलाइन के अनुसार वहाँ पे कोविड कर्मी लगाए जाएंगे जो थर्मल स्कैनर से उनका टेम्परेचर स्कैन करेंगे। इसके अलावा उनको हैंड ग्लोव्स भी दिए जाएंगे और मास्क भी दिए जाएंगे। यदि किसी का टेम्परेचर अधिक आ रहा है तो उसको बैठाया जाएगा। हो सकता है कि वो पैदल चल करके आया है, धूप में आया है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया हो, उसको आधे घंटे वो आराम करेगा। उसके बाद भी अगर स्कैन करने पर उसका टेम्परेचर अधिक होता है तो उसको सबसे अंत में वोट देने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा 1 घंटे का टाइम भी बढ़ा दिया गया है, ताकि जो कोविड के पेशेंट हैं या जो होम क्वारंटाइन हैं या क्वारंटाइन हैं उनको मौका उस 1 घंटे के दौरान मिले। स्पेशली उनके लिए दिया जाएगा। जो 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है वो कोविड रिलेटेड लोगों के लिए ही बढ़ाया गया है। तो ये जो व्यवस्था है, साहसिक कदम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये साहसिक कदम है और बड़ा चुनाव हो रहा है। बिहार बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर सीटें अधिक हैं, तो कमीशन का साहसिक कदम है। चूँकि हम लोग इस समय कमीशन के कर्मी हो चुके हैं, तो जो गाइडलाइन कमीशन से समय समय पर आते रहेंगे कोविड के लिए या चुनाव कराने के लिए या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देखने के लिए, उसको हम लोग देखते रहेंगे। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर जैसे दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, PWD के लिए, या जो 80 साल से ऊपर के मतदाता हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की सुविधा दी जाएगी उनको? पहले तो जो इलेक्टोरल रोल है, मतदाता सूची है, इसमें इनके नाम को मार्क कर दिया गया। जो भी PWDs हैं या 80+ के वोटर्स हैं उनके नाम को मार्क किया गया है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये इस तरह के मतदाता हैं। इस पिछले साल PWDs के लिए कृत्रिम साइकिल वगैरह जो है की व्यवस्था की गई थी। जिनके पास अपने नहीं हैं तो उसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमारे हर बूथ पे इतने मतदाता PWDs हैं, चाहे 80+ के इतने वोटर्स हैं, और उनको प्रशासन से क्या सहयोग चाहिए। हो सकता है कि वो अकेले घर में रहते हों या जो उनके घर में रहता हो महिला रहती हों उनके साथ, तो उनको बूथ तक लेकर ना जा सकें। तो हम लोग एक पिछले साल व्यवस्था किए थे कि भारत स्काउट गाइड के बच्चे इसमें आए थे और वो लोग बूथों पे गए थे जहाँ पे मतदाताओं की संख्या अधिक थी इस तरह की, और उनको साइकिल या इस तरह के इक्विपमेंट को प्रोवाइड किया गया था। उनको ले करके वो बूथ तक
गए थे। तो ये व्यवस्था इस बार भी की जा रही है। उनको हम लोग पहचान कर लिए हैं कौन कौन से मतदाता हैं, और उनको प्रशासन से किस प्रकार का सहयोग चाहिए ये भी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। उस तरह का सहयोग उनको प्रशासन देगा, और उनकी लाइन भी अलग रहेगी ताकि वो इजीली जो है वोट कास्ट कर सकें। सर एक सवाल और आता है, ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सवाल उठाती रही हैं और चुनाव आयोग अपना पक्ष रखता रहा है। तो ईवीएम पे कोई कैसे विश्वास करे? साथ ही एक सवाल और उठता है, क्योंकि उंगली से बटन को दबाना है और बार बार लोग दबाएंगे, तो ऐसे में कोविड और उसकी पारदर्शिता, ईवीएम की पारदर्शिता के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ईवीएम तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीज़ है, तो वो टेक्निकल भी है, तो वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के बारे में बता पाएंगे, उसकी विशेषता के बारे में। कई बार ये इसके विशेषता जो प्रश्न उठा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको प्रूव भी किया कि ये सही है, तो उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हाँ, अब वीवीपैट नया चीज़ है, वो तो और उसकी ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है कि आप चेक कर सकते हैं कि हमने जिसको वोट पोल किया था वो उसको पोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सामने दिखेगा, स्क्रीन पे आएगा। दूसरी बात जो आपकी है कि उंगली से बटन दबाना, तो उनको हैंड ग्लोव्स दिए जा रहे हैं, तो हैंड ग्लोव्स वहाँ दिए जाएंगे, उसको पहन के जाएंगे, वोट कास्ट करेंगे, बटन को दबाएंगे, तो किसी प्रकार का उनके हाथ से अंगुली या कोई टच होने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए कोविड के लिए ये सही कदम है। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।